अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज एक दो वीडियोस जो हैं हमें बनानी पड़ी हैं आउट ऑफ वे होकर, क्योंकि बरकी रो मुअत्तल है, यानी लाइट गई हुई है। तो नाज़रीन, वेरी क्विकली हम आते हैं अपने मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और बेल आइकन पे आप ऑल का ऑप्शन इख्तियार करें। उन नाज़रीन का शुक्रिया जो धड़ाधड़ हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स वीडियो देखने वाले नहीं कर सके, उनसे दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज बात होगी तीनों किस्म की पेंशनर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल बैंक की। नेशनल बैंक के हवाले से वो क्या करने जा रहे हैं पेंशनर्स हजरात, ये बात होगी। और उसके बाद EOBI के हवाले से हम आपको आखिर में अपना नुक्ते नज़र पेश करेंगे कि एक उम्मीद पैदा हुई है, उस उम्मीद की वजूहात हम आपको बताएंगे कि शायद उनकी पेंशन अब बढ़ानी पड़े। और फिर आखिर में हम PTCL के कुछ मैसेजेस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये वीडियो जो है तमाम की तमाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्किप ना करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आ जाते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी उम्मीदें थी मासूम पेंशनर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, लाचार बेकस बेवाओं को कि शायद ये प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो, इसे रिमूव किया जाए और फिर उसके बाद हमारी सुनी जाए। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तानी अदालतों ने अपनी रवायात बरकरार रखते हुए ताकतवर को काम करने की इजाज़त दे दी है। और ये ख़बर जो है हम माज़रत ख़्वाह हैं, हमें जिस ज़रिए से मिली थी, ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं कि सच बोलें। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर हमने ये कहा था कि फ़ैसला महफूज है। वो फ़ैसला एक्चुअली महफूज नहीं था, उन्हें वक्त दिया गया है कि वो अपने क्लियर करें। लेकिन जो साबित कदमी से नेशनल बैंक के जो लोग हैं, वो अपनी मंजिल को पाने के लिए बड़ी खूबसूरती से अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से मेरे पास अपडेट है, वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और आप मतलब जो एक्शन ये करने जा रहे हैं, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ और आप ख़ुद फैसला कर लें कि किस कदर आपके लिए ये लोग एक्टिव हैं। पेंशनर्स भाइयों बहनों, बैंक की वर्किंग फोर्स, अफसरान और एग्जेक्टिव, अस्सलाम वालेकुम। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट बराए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़फ़र सादिक, तारिक सईद भट्ट ने लाहौर हाई कोर्ट डबल बेंच रिट दायर की हुई है और के आरिफ उस्मानी और ज़ुबैर सुमरो से तैनाती से अब तक बैंक से वसूल की गई तमाम रकूम सहूलतें वापस ली जाएँ और इनका नाम ECL में रखा जाए। इस सिलसिले में आज 31 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट में पहली तारीख थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आरिफ उस्मानी, ज़ुबैर सुमरो, नैब और FIA को ऑर्डर दिया कि 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करें। पेंशनर्स की जानिब से चौधरी नियाज़ अहमद ex-AVP एडवोकेट पेश हुए। मिन जानिब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पेंशनर्स एक्शन कमेटी, एक्स एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन। और एक मुमताज़ साहब हैं, उनका एक पैगाम है कि मुलाजमीन भाइयों, यहाँ ARY के मुलाजमीन की तनख्वाहों में ARY की इंतज़ामिया ने वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान के हुक्म पर काम किया है और 80% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है। इनका कहना है कि हमारी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। इनकी बिल्कुल जेन्युइन बात है और रहमान बाजवा पहले ही कोशिश कर रहे हैं वफाकी। और आज यानी यकम को इस हवाले से इस्लामाबाद में एक आप कह लें कि टोकन एहतजाज है और 10 फरवरी को ये भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि इनकी उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपनी चालबाजियों से शायद रिलीफ देने के मूड में नहीं है। और मैं दाद देता हूँ रहमान बाजवा साहब को कि वो शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और इस एहतजाज को कामयाब बनाकर अपने हक लेने की कोशिश में हैं। तो नाज़रीन, ये होगी ख़बर आपके सामने हमने पेश कर दी। उसके बाद अगर हम बात करें PTCL की, तो PTCL में भी जो एक
قطع نظر اس کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک کام ہو رہا ہے، مخلص لوگ بھی شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کیا ہے مرزا محمد جہانگیر صاحب کا۔ ان کا تازہ بیان یہ ہے، اللہ از گریٹسٹ، مائی سکسیس از اونلی بائی دا اللہ۔ ڈیئر پی ٹی سی ایل پینشنرز، السلام علیکم۔ تمام پینشنرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ 4 سال سے لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں نادان دوستوں کی وجہ سے وی ایس ایس کیس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، جو کہ ہائی کورٹ لاہور ڈی بی بینچ میں اپیل پڑی ہے۔ اس اپیل کیس کو ہائی کورٹ لاہور لگوا کر پہلی عدالت سے فیصلہ حاصل کرے۔ اگر یہ ہمارے نادان دوست محترم امین شاہ صاحب کے گھر شادی کے موقع پر ان کو منع کرنے کے باوجود زبردستی کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگوا کر نہ ہارتے سنگل بینچ سے، تو ہم تمام پینشنرز کے گلے میں وی ایس ایس چکر نہ ہوتا، کیونکہ ہم سب کو عمر کے حساب سے جتنی کم تھی بینیفٹ دیا ہے، اور اگر یہ سب تمام دوستوں کی بات مان لی جائے تو وی ایس ایس کا نقطہ پی ٹی سی ایل کو نہ ملتا، کیونکہ سپریم کورٹ فل بینچ نے اپنے فیصلے میں اس کو نہیں لیا۔ اب اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں لگوائیں جو 4 سال سے پینڈنگ پڑا ہے، اور یہ دوست پینشنرز کے سامنے سرخ روح ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پینشنرز کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ پیغام ہو گیا پی ٹی سی ایل کا، اور اب میں ای او بی آئی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے، ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ وفاقی موسم نے طلب کر لیا ہے انہیں، اور اعجاز احمد قریشی صاحب نے انہیں طلب کیا تھا، اور پھر انہوں نے ایک تاریخ دی تھی کہ اس تاریخ تک وفاقی موسم میں پیش ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی بھر مزدوری کرنے والے ان غریب پاکستانیوں کو 8,000 پینشن ملتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ان کو دفتروں میں چکر لگانے پڑتے ہیں۔ وفاقی موسم نے فیصلوں پر عمل درآمد میں سست روی کا نوٹس بھی لیا اور ہدایت کی ہے۔ یہاں یہ دیکھیں، بات قابل غور ہے کہ تجاویز لے کر آئیں، یعنی وہ ریکارڈ منگوا لیا انہوں نے۔ وفاقی موسم نے کہا کہ ای او بی آئی کے پینشن کے نظام میں بے شمار نقائص ہیں جن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں اس ادارے کے خلاف بڑی بڑی شکایات اور میگا کیسز سپریم کورٹ تک پہنچے اور افسران کے خلاف کارروائی۔ اب بجا طور پر امید کی جانی چاہیے کہ وفاقی موسم اختیارات سے مزین ایک طاقتور ادارہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ سست روی ترک کرنی پڑے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔